किसी भी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना या फिर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना या फिर P/Q के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं के हर और अंश का महत्तम समापवर्तक 1 हो, वही परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं का सहअभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। सहअभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। जिन संख्याओं का सहअभाज्य गुणनखंड 1 होता है वे ही संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि 5/10 क्या परिमेय संख्या है, तो 5/10 परिमेय संख्या नहीं है। इन दोनों के सार्वगुणनखंड 5 हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं। 5 और 10 दोनों के सार्वगुणनखंड 5 हैं। चूंकि यह संख्या 5 से कट रही है, इसलिए यह संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, इसलिए दोनों में हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब जो 1/2 आया, यह संख्या जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का सहअभाज्य गुणनखंड 1 होता है। सहअभाज्य गुणनखंड 1 होता है। जिस संख्याओं के सहअभाज्य गुणनखंड 1 हो, वही संख्या परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ये पहली सवाल है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 0.75 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें दशमलव के बाद गिनेंगे कितने अंक हैं। 1, 2 अंक है, तो हम लोगों को 1 लिखने के बाद 2 0 और लेना होगा, तो हम लोगों का 100 हो गया। तो 100 से हम लोग गुणा कर दिए, तो 100 से भाग भी देना होगा। अब 100 से गुणा कर रहे हैं 1 में, तो 1 5 5, 1 5 5 और 1 गुणा 7 में कर रहे हैं। 1 7 7, 2 0 पीछे है तो इसको उतार लेंगे, बटे 100 लिख देंगे। यहाँ पर 1 2 अंक दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर किसी अंक पे दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा। तो हम लोगों का 75/100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको किस संख्या से काट सकते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग आसानी से दोनों में जाता हो, अगर हम उससे काटेंगे तो हमको बहुत आराम रहेगा काटने में। तो 25 का भागा दोनों में जा रहा है, इसलिए 25 से हम काट देते हैं। 25 3 75, 25 चौक को 100, 3/4। अब 3/4 आ गया। अब 3/4 जो है किसी न 3 से कट रहा है संख्या नीचे वाला, न ऊपर वाला, न नीचे वाला 3 से कट रहा है, न ऊपर वाला 4 से कट रहा है, इसलिए कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है, इसलिए 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोगों ने दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लिया। दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे एक सवाल और है, अंतिम बता रहे हैं। 0.7010 है। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक दशमलव है, तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 0 लेंगे। यहाँ पर भी जिसका ऊपर गुणा किए उसी का नीचे भाग भी देना होगा। 1 2 3 4, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 7 7, फिर उसके बाद 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 है। नीचे भी 1 लिखकर 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में दशमलव नहीं लगा है। नीचे वाले शून्य नहीं समाप्त होंगे, ऊपर वाले शून्य समाप्त होंगे। नीचे वाले शून्य जस का तस रहेंगे। ऊपर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक दशमलव लगा है,
इसलिए हम लोग 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक को दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद के जीरो को काट सकते हैं। दशमलव के बाद का जीरो का कोई महत्व नहीं है, या फिर बहुत महत्व है, उसका जरूरत के अनुसार महत्व भी हो जाता है। तो हम लोग अब जैसे इस समय जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद जो शून्य है उसका हमें अगर आवश्यकता पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आवश्यकता ना पड़े तो हम उसको हटा भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को हटाने की ज़रूरत है तो हटा लिए, जोड़ में जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो जोड़ लेते हैं। 7 0 1 0 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 पीछे वाले से 1 0 पीछे वाला कट रहा है, यानी कि बीच वाला जीरो काट दें। अब ये बीच वाला जीरो नहीं कट पाएगा ये 701 है और 1000 है, तो 701 बटे 1000 ये जो है परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। जिसका महत्तम सपवर्तक 1 होता है उसे सहावाही संख्या कहते हैं। ये जो आई हुई संख्या है वह सहावाही संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से अभी आप लोगों को 2 सवाल लगाना है, आप लोग लगा लीजिएगा और दशमलव में बदलना। पूरा हुआ, ठीक है, ओके। ये 701 बटे 1000 आया है। 7010 बटे 10,000 था, एक जो से कट गया तो 1000, 701 बटे 1000 बचा। यहाँ पे 25 से दोनों संख्या में जो भागा गया है वो 25 से 25 से 75, 25 को 100, तीनों 4 आया है, ओके।